जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं आपको किस वर्ष में शादी के बाद संतान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें विवाह के कुछ वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो विवाह के कितने वर्ष बाद, जी हाँ, विवाह के कितने वर्ष बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। वैसे तो संतान की उत्पत्ति होना, संतान उत्पत्ति करना, ये सब प्रकृति के एक विशेष नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, कोई मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहां इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी शादी के बाद किन वर्षों में संतान प्राप्ति के लिए आपकी जन्म तारीख के अनुसार सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा अच्छे योग संतान की प्राप्ति के लिए बनते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो या फिर जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो जान सकते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से कि उन्हें संतान की प्राप्ति कब होगी। एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इस चार्ट को देखकर समझ लीजिए कि इस चार्ट के अनुसार आपकी जन्म राशि से किन वर्षों में आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर कुछ समझ आ रहा है तो आप समझ लीजिए, और नहीं आ रहा है तो मैं हूं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पता लग जाएगा कि आने वाले किस समय में उन्हें संतान की प्राप्ति होने वाली है। बहुत ध्यान से वीडियो में एक एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से आपकी जन्म तारीख के अनुसार मैं समझाने वाला हूं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। कर लिया सब्सक्राइब? धन्यवाद। यहां आप देख रहे हैं 1 से लेकर 9 अंक लिखे हुए हैं, अर्थात इन्हें कहा जाता है मूलांक। जी हां, मूलांक 1 से 9 के बीच में होते हैं। आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख में हो, आपका मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में ही निकलेगा। जैसे मैंने दूसरे नंबर पर यहां पर आपको विस्तार से समझाया है। जिन लोगों का जन्म तारीख, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है, तो उनका मूलांक होगा 1। अब मूलांक कैसे होगा, इस बात को डिटेल में समझने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे, मुझसे प्रश्न पूछेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाकर बता दूंगा। लेकिन अभी यहां आप समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। अगर आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो मूलांक होगा आपका 2। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो मूलांक होगा 3। तो ये पूरा चार्ट जिन तारीखों में आपका जन्म हुआ है उस हिसाब से आपके मूलांक जो हैं यहां पर बन रहे हैं 1 से लेकर 9 तक। अब बात करते हैं हम मूलांक 1 के विषय में। सबसे पहले मूलांक 1, ये जो मूलांक 1 है, जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख में हुआ है, तो उन्हें शादी के कितने वर्ष बाद संतान की प्राप्ति होगी। तो ये आप यहां से देखकर समझ लीजिए कि शादी के पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 9वें वर्ष में, 10वें वर्ष में या 11वें वर्ष में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको शादी के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये जो वर्ष हैं शादी के बाद के, जिस तारीख सन में आपकी शादी हुई है उससे पहला सन, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, अगर इनमें नहीं हुआ तो 9वां वर्ष, 10वां वर्ष और 11वें वर्ष में आपको संतान की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि ये वर्ष आपकी अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी जन्म डिटेल्स के अनुसार बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अब बात करेंगे मूलांक 2 के लिए, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ है, तो उन्हें अपनी शादी के पहले वर्ष में, 5वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और 14वें वर्ष में संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3, जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उन्हें अपनी शादी के बाद पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और
12वें वर्ष में संतान की प्राप्ति हो जाती है। बात करेंगे मूलांक 4 के विषय में। अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो मूलांक बनेगा 4, और मूलांक 4 वालों के लिए चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 6वें वर्ष में, 8वें वर्ष में और 13वें वर्ष में संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रबल योग बन जाता है। ऐसे ही मूलांक 5 के लिए अगर आपका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो मूलांक होगा 5, और आपको पहले वर्ष, 5वें वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, 6वें वर्ष, 7वें वर्ष और 10वें वर्ष में संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। इन वर्षों में आपको संतान की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 के विषय में। अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो मूलांक होगा 6, और 6 मूलांक वालों को चौथे, 5वें, 8वें, 13वें और 14वें वर्ष में शादी के बाद जो शादी का वर्ष है उस वर्ष को ध्यान रखिए, प्रथम वर्ष गिना जाएगा जब तक नया वर्ष उसी तारीख में, जब तक आपकी एनिवर्सरी नहीं हो जाती है। शादी से एनिवर्सरी तक को पहला वर्ष आपको मानना है। अब बात करेंगे मूलांक 7 वालों के लिए। जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, जी हाँ 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन लोगों को 5वें वर्ष में, 6वें वर्ष में, 7वें, 8वें, 14वें और 15वें वर्ष में संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही मूलांक 8 के लिए अगर आपका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपको शादी के बाद चौथे, 5वें, 6वें, 8वें और 13वें वर्ष में संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही मूलांक 9 के लिए अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो फिर आपको पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, 9वें, 10वें और 11वें वर्ष में आपको संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। तो आशा करता हूं इस चार्ट को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आपकी जन्म तारीख अनुसार किस वर्ष में आपको संतान की प्राप्ति हुई है। और बहुत से ऐसे स्त्री पुरुष होंगे जिन्हें शादी के इन्हीं वर्षों में संतान की प्राप्ति हुई होगी, प्रेगनेंसी हुई होगी, संतान का जन्म हुआ होगा। इन्हीं वर्षों में जो है संतान से संबंधित डिसीजन आपने लिए होंगे, संतान के लिए प्लानिंग की होगी और गुड न्यूज भी आपको इन्हीं वर्षों में मिली होगी अपने जन्म तारीख के अनुसार। तो इस चार्ट को लिख लीजिए, समझ लीजिए और इसी के हिसाब से आप अपने जीवन में उन वर्षों में संतान के लिए प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और संतान की कामना के साथ नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के साथ अगर गर्भाधान करेंगे तो आपके घर में संतान का जन्म होना 100% पक्का है। और आप जानना चाहते हैं जन्म कुंडली, हस्तरेखा या अंक ज्योतिष के हिसाब से कौन से वर्ष में, किस महीने में, किस तारीख में, किस दिन में आपके घर संतान प्राप्ति का योग बनेगा, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे अभी व्हाट्सएप करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और जान लीजिए आपके जीवन में कब आने वाला है संतान का सुख। वीडियो अच्छा लगा है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम इस तरह के वीडियो तैयार करके लेके आते हैं और काफी लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। जय महाकाल, हर हर महादेव।